हम आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में अभी भी केवल रूस को ही सफलता मिली है, क्योंकि उसके पास ही किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए भी सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल के हमले को नाकाम नहीं कर सकता। कारण यह भी है कि इसकी रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के रडार की पकड़ में नहीं आती, और यही वजह है कि अब रूस यूक्रेन पर किंजल मिसाइल से अटैक करके उसकी रफ्तार का टेस्ट भी कर रहा है। यूक्रेन की तबाही अब हाइपरसोनिक रफ्तार से हो रही है। पिछले 2 दिनों से रूस यूक्रेन के शहरों पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। रूस के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका नाम किंजल है। रशियन भाषा में किंजल का मतलब होता है खंजर, और इस खंजर का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। रूस के हाइपरसोनिक हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पल भर में मलबे में तब्दील हो रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिवस्क में बने यूक्रेनी सेना का अंडरग्राउंड गोदाम पलक झपकते ही तबाह हो गया। 18 मार्च को किंजल मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेनी सेना के एक अंडरग्राउंड डिपो को नष्ट कर दिया। इसी तरह ओडिशा रीजन में एक रेडियो और सर्विलांस सेंटर को भी इस मिसाइल सिस्टम ने तबाह कर दिया। रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल उन जगहों पर किया है जहां पर यूक्रेन की सेना ने अपने हथियार जमा किए हुए हैं। ऐसा करके वो यूक्रेन की सेना को पंगु बनाना चाहता है ताकि वो लड़ ही ना सके। देखिए, जो इनका पेलोड है, जो ये अपने ऊपर एक्सप्लोजिव्स कैरी करते हैं आगे तबाही मचाने के लिए, वो लगभग क्रूज मिसाइल्स के जैसा है जो युद्ध में पहले दिन से रूस इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इनका फर्क ये है कि ये क्रूज मिसाइल्स की तरह न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकती हैं, भारी पेलोड्स भी कैरी कर सकती हैं, और जो इनकी गति है, इनकी स्पीड है, वो क्रूज मिसाइल से बहुत ज़्यादा है। ये लगभग आवाज़ की स्पीड से 5 से 6 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ती हैं और अपने हमले को ध्वस्त करती हैं। इसका अर्थ क्या है? मिलिट्री सेंस में इसका अर्थ है कि जो एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन यूज़ करेगा वो इन पर नाकाफ़ी होंगे, वो इनको नहीं तबाह कर पाएंगे और इनको हमला करने से नहीं रोक पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और अब रूस खुलकर इनका इस्तेमाल करने लगा है। इसका अर्थ है कि वो जहां चाहे उस एरिया को टारगेट करेगा, और यूक्रेन के चाहे वो कितने ही मॉडर्न एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम हो, अमेरिका के द्वारा दिए गए या पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा दिए गए हों, वो नाकाफ़ी होंगे और इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट नाकामयाब होंगे। तो रूस फौज जो है अपनी मन मर्जी से अपने मन चाहे टारगेट पर अब अटैक कर पाएगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है। इसमें मिसाइल तो गिरती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हां, धमाके से उड़ती धूल और तबाही के निशान जरूर नजर आए। रूस के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल है वो काफी खतरनाक मानी जाती है। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल की रफ्तार माक 10 है, यानी आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज। किंजल मिसाइल की रफ्तार करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन पर हमला करती है। किंजल मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, यानी यूक्रेन पर अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो किंजल मिसाइल के जरिए वो सेकंड्स में यूक्रेन को तबाह कर सकती है। एक बार में किंजल मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। जो एक बड़ी चीज अब सामने आ रही है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल। रूस के जो प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स थी, यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का कहना है कि उनका स्टॉक लगभग अब खत्म हो चुका है। तो रूस के पास ये अभी प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स नहीं बची हैं, और यही कारण है कि उसने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मैदान में उतारा है और उनका इस्तेमाल अभी शुरू किया है। खबरें ये भी आई थी यूक्रेन मीडिया में कि रूस ने थर्मोबैरिक बॉम्ब्स यानी कि वैक्यूम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही खतरनाक बम होते हैं, इनकी क्षमता एक छोटे परमाणु बम के बराबर होती है। हथियारों की ताकत के मामले में रूस की किंजल मिसाइल दुनिया की किसी भी मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक है। सामान्य मिसाइल
जिस तेजी से हमला करती है, किंजल उससे कहीं ज्यादा तेजी से हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल व्लादिमीर पुतिन की फेवरेट मिसाइल है। दरअसल इस मिसाइल को वो आइडियल वेपन कहते हैं। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।